हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर बीसीएसई के द्वारा कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, पर हम लोग इसमें बात करेंगे मेडिकल कोर्सेज के बारे। तो देखिए, मैंने इसका स्पेशल वीडियो भी बताया था कि बीसीएसई के द्वारा बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जो कि यूजी के लिए यानी 4 ईयर्स का कोर्सेज होता है। इसको 4 ईयर्स हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि ये ग्रेजुएट लेवल आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ये 4 सालों का कोर्स होता है, ग्रेजुएट हो जाएंगे आप इस फील्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग के बारे में मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया था। फिर भी बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको ये बीसीईसी का एग्जाम देना होगा। अगर आप लोग पैरामेडिकल करना चाहते हैं बीसीईसी के द्वारा 4 साल का कोर्स, जैसे डीएमएलटी होता है, तो ये 2 ईयर्स का ही कोर्स होता है। ठीक है, और एक होता है बीएमएलटी, तो ये 4 साल का कोर्स होता है। तो अगर आप 4 ईयर्स का कोर्स करते हैं, 4 सालों का कोर्स करते हैं, जो कि ये यूजी है, यानी कि ये ग्रेजुएट हो जाएंगे आप इस कोर्स को करने के बाद। ठीक है, यूजी ये 4 सालों का प्रोफेशनल मेडिकल डिग्री कोर्स होता है, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है ये। तो जो डीएमएलटी 2 साल का होता है, पर बीएमएलटी 4 साल का होता है। तो पैरामेडिकल के थ्रू कौन कौन सा कोर्स होता है? सबसे पहले बीएससी नर्सिंग की बात करें तो इस कोर्स को लड़के भी कर सकते हैं, बॉयज भी कर सकते हैं, और गर्ल्स तो कर ही सकते हैं। कौन से स्टूडेंट? जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और एक्स्ट्रा में बायोलॉजी है, तो वो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका पहले एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो बीसीईसी का फॉर्म अप्लाई आपको करना होगा, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद आपके रैंक के अकॉर्डिंग अच्छा नंबर लाने पर, रैंक के अकॉर्डिंग आपको अच्छा रैंक रहेगा तो बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपको इसी का एग्जाम देना है, बीसीईसी का। अगर आप पैरामेडिकल करना चाहते हैं 4 साल का कोर्स, जैसे में बीएमएलटी हो गया आपका और करिए तो बीआरआईटी हो गया। बीआरआईटी मतलब ये बैचलर रेडियोलॉजी इमेजन टेक्नोलॉजी हो गया। आगे बात करें तो बीओ हो गया, मतलब ऑप्टोमेट्री कोर्स हो गया। आगे बात करें तो और कौन सा कोर्स हो जाएगा? फिजियोथेरेपी हो जाएगा, फिजियोथेरेपी हो जाएगा, इसमें आप कर सकते हैं। तो पैरामेडिकल के थ्रू ये सारे कोर्स आते हैं, बीएमएलटी, बीआरआईटी, बीओ हो गया आपका। और कौन सा कोर्स हो जाएगा? तो और भी 1-2 कोर्स होगा, फिजियोथेरेपी हो गया, हाँ, और एक फार्मेसी हो गया, जो कि मैथ वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। जिनका 12th में मैथ है तो वो फार्मेसी कर सकते हैं, और बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं। इस कोर्स को तो सारे लोग कर सकते हैं। ठीक है, पर ये बायोलॉजी वाले ही करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और एक्स्ट्रा में अगर बायोलॉजी है। यानी कि मैं सिंपल अगर कहूं बाबू आपको, तो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल अगर आप लोग बीसीएसई के द्वारा करना चाहते हैं, जो कि 4 सालों का कोर्स होता है, एक प्रोफेशनल डिग्री मेडिकल कोर्स होता है ये, तो उसके लिए आपको बायोलॉजी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक्स्ट्रा में बायोलॉजी है, तो आप बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म लगा सकते हैं, पैरामेडिकल का भी लगा सकते हैं। वो काउंसलिंग के समय आप सारा कुछ लगा देंगे। ठीक है, तो एग्जाम सबका एक ही साथ कंडक्ट होगा। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों का फॉर्म लगा सकते हैं जिनके पास बायोलॉजी है। और जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं तो वो सिर्फ फार्मेसी का फॉर्म लगा सकते हैं, यानी वो जब एग्जाम देंगे तो उनका जो क्वेश्चन होगा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से रहेगा, और इन सबका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रहेगा एग्जाम। ठीक है, इसका सिलेबस क्या है? तो मैंने सिलेबस बता दिया था, 100 क्वेश्चन मैथ से, जो मैथ वाले हैं फार्मेसी जो करेंगे मैथ से, और जो पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग का फॉर्म देंगे तो बीएससी नर्सिंग में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 100 क्वेश्चंस रहेगा। जैसे सिलेबस क्या है? फिजिक्स से 100 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चंस, बायो से 100 क्वेश्चंस, ये पेपर है आपका। और जो मैथ वाले हैं तो फिजिक्स से 100 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चंस, और जिनका मैथ है तो उनका मैथ से 100 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। इसमें एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 4 मार्क्स दिया जाता है, और एक गलत करने पर 1 मार्क्स काट लिया जाता है, यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। ध्यान दीजिएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, 1 नंबर आपका कट जाता है गलत जवाब देने पर, तो ये निगेटिव है, 1 मार्क्स आपका कटेगा, एक सही पर 4 नंबर बनेगा। और टोटल क्वेश्चन कितना? 300 रहेगा, और एक क्वेश्चन 4 नंबर के है, यानी 1200 नंबर का ये पेपर आपका होता है। और ये बीसीएसई बिहार वालों के लिए है, जो 4 साल का मेडिकल में प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है बाबू। ये कैसा कोर्स है? तो ये एक डिग्री कोर्स होता है, डिग्री कोर्स। तो जो भी डिग्री कोर्स करना चाहते हैं 4 साल वाला, तो
BRIT, BMLT, BO, फिर आपका ऑप्टोमेट्री, फिर इसी में फिजियोथेरेपी, ये सब आ जाएगा। तो ये सारे कोर्सेज करना चाहते हैं पैरामेडिकल के थ्रू, डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो आप BCEC का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो यही एग्जाम आपको देना है। इसका 300 सीट है लगभग, ठीक है। मैं एक बार सीट के बारे में बता देता हूं आपको। फार्मेसी का 200 सीट है, मैथ वाले भी कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार सीट के बारे में आपको अच्छे से समझा देता हूं। सीट कितना है, चलिए मैं आपको सीट के बारे में एक बार बता देता हूं कि सीट कितना है इन सब का। चलिए अगर बात करें हम लोग BSc नर्सिंग का, BSc नर्सिंग का सीट कितना है बिहार में, BSc नर्सिंग का तो 300 सीट है आपका, ठीक है। मैं इसका स्पेशल वीडियो भी बना दिया था। अगर बात करें BMLT का तो 20 को सीट है बाबू, ठीक है। आगे बात करें BRIT का तो इसका भी 20 सीट है। आगे बात करें BO का तो इसका भी 20 सीट है। आगे बात करें फिजियोथेरेपी का तो इसका भी 20 सीट है। आगे बात करें हम लोग फार्मेसी का तो फार्मेसी का आप लोगों का 200 सीट है, ठीक है। 200 सीट है, ये आपका सीट है, ठीक है। और ये डिग्री कोर्स है। ये कैसा कोर्स है बाबू, डिग्री और प्रोफेशनल मेडिकल कोर्सेज से होते हैं, जो कि जो भी गवर्नमेंट से करना चाहते हैं तो आपको BCEC का एग्जाम देना होगा, ठीक है। ये कोर्सेस सिर्फ बायो वाला कर सकते हैं, जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक्स्ट्रा में बायोलॉजी है। और जो मैथ वाले स्टूडेंट है वो भी BCEC का एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनको फार्मेसी मिल जाएगा। हाँ, और भी कोर्सेस इसमें होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग हो जाता है, बीटेक हो जाता है, और भी कोर्सेस इसमें आता है, एग्रीकल्चर हो जाता है, और भी कोर्सेस है। तो मैथ वाले को भी ये सारे कोर्सेस मिल जाते हैं। जो मैथ वाले हैं उनको फार्मेसी भी मिल जाएगा, इंजीनियरिंग मिल जाएगा, एग्री, और भी बहुत सारा कोर्स है जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जिनका इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इसमें मैं फिलहाल सिर्फ मेडिकल वालों का बात किया हूं। तो मेडिकल वाले में अगर जाना चाहते हैं, मैथ है तो सिर्फ आपको फार्मेसी ही मिलेगा, ठीक है। और बाकी जिनका बायोलॉजी है, BMLT, BRIT, ये आपका हो गया ऑप्टोमेट्री, फिर फिजियोथेरेपी, BSc नर्सिंग, जो ये सबका ड्रीम्स है, सपना है। BSc नर्सिंग 300 सीट है, एक सीट पर कब्जा आज से ही हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। तो फिलहाल BCEC में ये सारे कोर्सेज आते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, BOT, इसमें फिर बहुत सारा कोर्सेस और भी आता है, पर मैं सिर्फ इस वीडियो में बात किया हूं मेडिकल कोर्सेज का, जो BCEC के अंतर्गत आते हैं। ये सारे मेडिकल कोर्सेस हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। जो भी मेडिकल के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, एक डिग्री प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, तो आप BSc नर्सिंग, BMLT, BRIT, BO, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। मैथ वाले भी करेंगे और बाकी बायोलॉजी वाले भी करेंगे। मैथ वाले के लिए सिर्फ फार्मेसी, बायोलॉजी वाले के लिए सारे कोर्सेज हैं। BSc नर्सिंग बिहार से लड़के एवं लड़की दोनों कर सकते हैं। फिलहाल आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। न्यू एस्पायरेंट कैसे तैयारी करें, बहुत जल्द इसी चैनल पे सारा कुछ अपलोड होगा। और एम्स का जो तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत जल्द सारा क्लासेस आपका 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद।